हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। दोस्तों ये हमारा जो वीडियो का जो सीरीज है ये है हमारा लाइफ से रिलेटेड है, जो कि हमारा जो प्रिंसिपल जो लाइफ में हमको कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है जो हमारे सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में है। मैंने ये एक पहले जो प्रिंसिपल का डिस्कस किया है और ये सेकंड प्रिंसिपल है जो हमारे जो क्या है प्रिंसिपल जो है एंड रूल्स है फॉर सक्सेस इन लाइफ है। यानी कि हमने पहले ही बताया है कि जो भी इस प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे सीरीज में, वीडियो का जो सीरीज है वो हमारा प्रिंसिपल होगा या टेक्निक होगा, रूल्स होगा जो हमारे सक्सेस में मदद करेगा, हमारे प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएगा, हमारी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएगा, हमारे को गोल हासिल को प्राप्त करने में, अचीव करने में कैसे मददगार होगा, उसी प्रिंसिपल का मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। और जितने सारे प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स या मेथड्स हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन है, रिसर्च किया गया टेक्निक है और इसको अप्लाई करके प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली प्रूव किया गया है और ये हमेशा एप्लीकेबल हुआ है और इससे हमेशा फायदा मिला है। वही मैं प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो प्रिंसिपल नंबर 2 है, जो रूल्स फॉर सक्सेस इन लाइफ जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल। हमने जो सेकंड वीडियो बनाई है वो प्रिंसिपल नंबर 2 जो है 80-20 प्रिंसिपल के नाम पे है। और दोस्तों इसका नाम है पैरेटो प्रिंसिपल, इसको पैरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इससे पहले कि मैं इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अभी क्या है समय कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ही ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा जो हम इनपुट जो लेते हैं, जिस पे हम काम करते हैं, वो कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, उसको किसको प्रायोरिटी के साथ करना चाहिए ताकि हम अपने मैक्सिमम आउटपुट को अचीव कर पाएँ। वही ये प्रिंसिपल बताता है, उसी से रिलेटेड है कि हमको किस जो प्रायोरिटी वाले वर्क है, जो इंपॉर्टेंट वर्क को पहले करना है और मिनिमम एफर्ट में अगर हम इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें जो कि हमारा रिजल्ट को मैक्सिमम जो रिजल्ट उससे प्रभावित होता है उसको सिलेक्ट करना है, उस पर काम करना है। उसी से रिलेटेड है 80-20 प्रिंसिपल, इसको हम पैरेटो प्रिंसिपल ही बोलते हैं। तो आइए हम इस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है, किसके कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और इसको अप्लाई करके कैसे अपने गोल को अचीव करना है। 80-20 प्रिंसिपल का बात करें तो 80 प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया, इसको पैरेटो प्रिंसिपल ही बोलते हैं। और ये जो 80-20 प्रिंसिपल है क्या, एक एनालिसिस है, एक रिसर्च है जो हमें बताता है कि हमारा जो 80% आउटपुट, मतलब जो हमारा 80% जो हमारा आउटपुट जनरेट होता है हमारे 20% एफर्ट से होता है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई 2 घंटा काम करके हमको रिजल्ट मिलता है तो 2 घंटा जो हम काम किए हैं उसमें उसका 20%, यानी कि 20% अगर हम बात करें तो 1 घंटा का 20% कितना हो गया, 12 मिनट हुआ। 2 घंटा का 20% कितना हो गया, 24 मिनट्स हुआ। तो 24 मिनट्स का जो काम है वो हमारे 80% रिजल्ट का भागीदारी है, यानी कि उस पर हमारा 80% आउटपुट डिपेंड करता है। तो ये जो 80-20 प्रिंसिपल है ये बताता है कि हमारा जो आउटपुट का 80% सब जो अचीव करते हैं ना, वो हमारा 20% जो हमने काम किया उसका 20% एरिया जो है उसको रिजल्ट के लिए भागीदारी होता है, उसके रिजल्ट के लिए वो जिम्मेवार होता है। तो हमको कैसे उस इंपॉर्टेंट टास्क को, जिससे हमारा 80% रिजल्ट डिपेंड करता है, कैसे फाइंड करना है, कैसे काम करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी से जाकर हम इसको हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं, हमको अच्छे से आउटपुट को हम अचीव कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे व्हाट इज 80-20 प्रिंसिपल, मैंने पहले ही बताया कि 80% ऑफ व्हाट यू अकम्प्लिश इन योर वर्क रिजल्ट फ्रॉम 20% ऑफ द टाइम यू डिवोट टू इट, हेंस द नेम इज 80-20 प्रिंसिपल। मैंने पहले ही बताया कि कैसे 80-20 प्रिंसिपल का नाम है। अब क्वेश्चन ये है कि द प्रिंसिपल वाज डिस्कवर्ड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बाई विल्फ्रेडो पैरेटो, इसीलिए इसको हम बोला जाता है पैरेटो लॉ, यानी पैरेटो प्रिंसिपल भी हम बोलते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल को आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पैरेटो प्रिंसिपल और 80-20 प्रिंसिपल अलग है, ये दोनों एक ही हैं। अब हम बात करते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, इसको कैसे समझना है। देखिए थोड़ा सा, देखिए ये हमारा जो है ना एफर्ट है, जो यानी कि हम एफर्ट जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और जिस पर हम अपना इनपुट देते हैं, वो एक मान लीजिए जिसको हम सर्किल के माध्यम से एक पाई मतलब कि चार्ट के माध्यम से आपको मैं डिस्कस करा रहा हूँ कि मान लीजिए आपका जो काम है इसमें से 100% आप एफर्ट लगाते हैं, इसमें जो 20% है वो इम्पॉर्टेंट है, 80% जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट है। अगर हम 20% पर फोकस करें तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, 80% इम्पॉर्टेंट जो होगा, यानी कि 20% इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा एफर्ट का, वो हमारे 80% इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का 80% जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका वो क्या है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये 20% काम को पहले अच्छा से फोकस होकर करें तो हमारा मैक्सिमम रिजल्ट हमारा अच्छे से आएगा। कहने का मतलब ये नहीं कि बस आप 100% काम को नहीं कीजिए, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट वर्क करना है, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप हमेशा 20% ढूंढिए और उसी पे काम कीजिए, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जब काम करेंगे, आप जब अपने जो प्रोजेक्ट है, आपका जो टास्क है, उसको देखेंगे तो उसमें लग जाएगा आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें किस में हमको ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है। तो यही है ये प्रिंसिपल। तो पहले 20% पार्ट को कंप्लीट कीजिए, फिर आपको 80% रिजल्ट आपका हासिल हो जाएगा। बाकी का जो आपका 80% एफर्ट है, आपके 20% रिजल्ट के लिए सही होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो ये 80-20 प्रिंसिपल है, चाहे पैरेटो प्रिंसिपल है, क्या है। जैसे मान लीजिए कि 80% लैंड एंड मनी जो है ना, ओन्ड बाई 20% ऑफ पीपल। जो वर्ल्ड में जो 80% लैंड एंड मनी है, वो कितने 20% लोगों के पास ही है। उसी तरह से 80% पीस जो है प्रोडक्ट 20% पीपल के पास। उसी तरह से 80% रिजल्ट जो है ना, हमारे 20% एक्शन से आता है। मान लीजिए कि हम 100 एक्शन किए, उसमें से 20 एक्शन ऐसा होगा जो हमारे 80 रिजल्ट का जो 100 है, उसमें से 80 रिजल्ट का भाग के लिए जिम्मेवार होगा, उसका वो उससे एफर्ट होकर आएगा। उसी तरह से 80% क्राइम जो क्या है, 20% क्रिमिनल करते हैं। उसी तरह से 80% एक्सीडेंट ही कितना है, 20% ड्राइवर के द्वारा होती है। मान लीजिए जितना एक्सीडेंट होता है उसके भागीदार कौन है, 20% ड्राइवर होते हैं। ये प्रिंसिपल जो सब जगह एप्लीकेबल, चाहे 80% ट्रैफिक जो है ओन बाई 20% रोड हो जाता है, 80% टाइम जो क्या है 20% क्लॉथ होता है। उसी तरह से 80% को जो ड्रंक बाई 20%। मान लीजिए अगर 100 लीटर एल्कोहल का कंजम्पशन है तो उसमें 20% पीपल जो क्या होते हैं, वो 80% एल्कोहल का कंजम्पशन कर लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो हर जगह आपके लाइफ में अप्लाई है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो 80-20 प्रिंसिपल है, ये इसको पैरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। और इसको अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने काम को कीजिए, उसमें आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। यू आर द पर्सन जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने टास्क में कि मेरा जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसमें कौन सा है, उसको किस में हमको पहले एफर्ट लगाना है और उसको मैक्सिमम फोकस के साथ कंसंट्रेट होकर काम को करना है, ताकि हमारा 80% रिजल्ट उस पर जो निर्भर करता है उसको मैं हासिल कर पाऊँ। तो इसको हर फील्ड में आप लगा सकते हैं। आप इसको एजुकेशन के फील्ड में भी लगा सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के फील्ड में लगा सकते हैं, आप किसी भी काम में इसको यूज कर सकते हैं। खास करके स्टूडेंट का कहना है मतलब ये है कि पहले आप जब सिलेबस है एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहले डिफाइन कीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मान लीजिए कि आप साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में डिसाइड कीजिए कि किस किस टॉपिक से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, पहले उस टॉपिक पर अपना मास्टरी हासिल कीजिए। उसके बाद बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, केवल 20% पार्ट को ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको फोकस से अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी, आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको करना है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपके मैक्सिमम रिजल्ट का जो क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमको मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करने से पहले हमको इंपॉर्टेंट पार्ट को कंप्लीट करना होगा। दोस्तों तो इस प्रिंसिपल को आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। आप जो भी काम करते हैं, पहले काम में आपको एफर्ट जो लगा रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है जहाँ आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाना है, उसको डिफाइन कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप अपने रिजल्ट को हासिल नहीं कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और जब आदमी को गोल अचीव नहीं होगा, हर टाइम टू टाइम अपने आप टास्क को, अपने आप जो आपका जो गोल है उसको अचीव करते जाएगा, तभी आपका लाइफ जो होगा एक सक्सेस होगा। क्योंकि सक्सेस जो है एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये हर स्टेप में सक्सेस होना चाहिए। हर समय में आपको लगना चाहिए कि ना हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसी को बोलते हैं सक्सेस। और हर पहलू में आपको सक्सेस की जरूरत है। तो आप इस प्रिंसिपल को आप अप्लाई कीजिए ताकि आप अपने 100% रिजल्ट को हासिल कर पाइए। दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। थैंक यू दोस्तों।